नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज फिर आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये क्लास 10th के लिए है, ठीक ना। तो देखिए ये जो हेडिंग है ये काफी बार पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए लगातार पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो ये समझिए कि एक क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक चीजों को और आज इसको कंफर्म कर लेंगे जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है विस्थापन। क्या है? देखिए विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। तो यहां पे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक ना। तो इस चीज को हम समझेंगे। जैसे आप देख रहे हैं अपने समाज में पूरा कि हर जगह दबदबा किसका है? जो अधिक ताकतवर है, ठीक ना। तो यहां पे भी सेम ऐसा ही कुछ होने वाला है जिसको आप इस वीडियो में समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। तो इसको आप नोट कर लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक ना। और ये आपके 2023 के समझिए बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आने वाला है उसमें ये छप चुका है, ठीक ना। तो यहां देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पे इस चीज को समझेंगे आप अच्छे से। क्या कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु, कोई यौगिक है जिसका एक परमाणु या परमाणुओं का समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी चेयर पे कोई एक लड़का बैठा है, ठीक ना, और दूसरा गया और वहां पे क्या किया, उसको मार करके वहां से हटा दिया और खुद ही जाकर के बैठ गया। ये भी यहाँ पे हो सकता है। या चार लड़के बैठे ग्रुप में बैठे हुए, ठीक ना, और दूसरा ग्रुप आया और उसको मार करके हटा दिया, ठीक ना, और जाकर के उस चेयर पे वो बैठ गए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि विस्थापन हो रहा है, मतलब एक आ रहा है और दूसरा उसको क्या कर रहा है, वहां से भगा दे रहा है, खुद ही वहां पे बैठ जा रहा है, ठीक ना। तो वहां पे आप क्या देख रहे हैं कि मतलब जो ताकतवर है वो अपना स्थान अस्थायी कर ले रहा है, बाकी जो कमजोर वाले को क्या कर रहा है, वहां से भगा दे रहा है, ठीक है। सेम इसमें यहीं पे होने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे, ये तो आप समझे कि क्या विस्थापन अभिक्रिया समझे, ठीक ना। अब विस्थापन अभिक्रिया को आप उसको उदाहरण से समझेंगे, ठीक ना, क्योंकि आप ऐसे इसको बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। और ये देखिए जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, उसको भी यही कहता है कि आप इसको परिभाषित कीजिए और परिभाषित करने के साथ साथ इसका क्या कीजिए, आप उदाहरण भी दीजिए, ठीक ना। क्योंकि आप अगर उदाहरण नहीं देते हैं, इसको रिएक्शन के थ्रू नहीं बताते हैं, तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस और भी किस पे करना पड़ेगा, इसके उदाहरण पे, ठीक ना। इसको आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फुल नंबर तभी मिलेंगे जब आप उसके रिएक्शन को लिख करके उससे समझाएंगे, उसको संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आप देखिए कहा जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। जब जिंक के टुकड़े को क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जैसे ही डालते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाता है। वहां से जिंक जाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से जो हाइड्रोजन H2 है उसको हटा देता है, और जिंक जाकर के क्या करता है, सल्फ्यूरिक जो सल्फेट बचा रहा था उससे जुड़ जाता है, यानी जिंक सल्फेट बना देता है। मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, आगे समझिए। क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देख रहा है ना कि जिंक ज्यादा क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, वो ज्यादा जल्दी जाकर के क्या करेगा, सल्फेट से रिएक्शन कर जाएगा। हाइड्रोजन थोड़ा धीमे है, ठीक ना, हाइड्रोजन बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं करता है कंपेयर टू जिंक, यानी जिंक क्या है, बहुत जल्दी ही मौका मिला तुरंत रिएक्ट कर गया, और हाइड्रोजन अभी सोच रहा था। अरे बात समझ में। तो चलिए इसको हम देखते हैं रिएक्शन। आइए यहाँ पे समझाते हैं आपको कि यहाँ पे जिंक है, ठीक ना, और जिंक क्या है, सॉलिड है,
और यहाँ पे जिंक को आप क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला जानते हैं H2SO4, ठीक ना। जिंक को आप जब सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबा देते हैं तो डुबाने के बाद से क्या होता है हम देखिए, ठीक ना। जैसे ही आप जब इसको डुबाते हैं, क्या है आप लिख दे रहे हैं हम, ठीक ना, ये क्या हो गया जिंक, और जिंक और यहां पे क्या हो गया सल्फ्यूरिक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए जिंक को आप क्या किए, कह रहा है कि जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाता है। क्या विस्थापित हो जाता है मतलब क्या हट जाता है वहां से, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जिंक को आपने सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है यहाँ पे एक्वस है, ठीक ना, यानी जलीय है। और जब इसको इसमें डाला आपने तो ये क्या किया, जिंक गया और जिंक जाकर के हाइड्रोजन को यहाँ पे इसको विस्थापित कर दिया, मतलब कि जिंक गया और तुरंत सल्फेट के साथ रिएक्शन कर गया और हाइड्रोजन चुपचाप अपना रास्ता क्लियर कर लिया, ठीक ना। यहां से हाइड्रोजन तुरंत निकल के भाग गया। तो यहां पे देखिए क्या होगा, पहले यहां पे देखिए जिंक को आप लिखेंगे और जिंक जाकर के किस से जुड़ जा रहा है, सल्फेट से इसके, और हाइड्रोजन तो कूद के बाहर हो जा रहा है। तो यहां से जिंक के साथ कौन जुड़ेगा, SO4। देखिए बात को समझिए आप ध्यान से, जिंक को जब आप, जिंक का जो टुकड़ा है जब उसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल रहे हैं, तो जैसे ही जिंक को आप डाल रहे हैं ना, तो जिंक जा रहा है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो जैसे ही हाइड्रोजनवा देख रहा है इस जिंकवा को, तुरंत हाइड्रोजनवा चिल्लाते हुए भाग रहा है, ठीक ना। अब ये जिंक जैसे ही देख रहा है कि हाइड्रोजन भाग रहा है, तो जिंक को जाना ही था इसके साथ, जिंक तुरंत इसके साथ जाकर के जुड़ जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है, भाग जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जा रहा है, आप देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है, विस्थापित हो गया, बचा क्या, जिंक और सल्फेट। तो देखिए यहाँ क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, ठीक ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। और ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस, ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, एक बहुत ही आसान है, बस आप इसको समझेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि हाइड्रोजन विस्थापित हो जा रहा है और क्या बन जा रहा है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन साइड में विस्थापित हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। ये हो सकता है आप ध्यान देंगे कि विस्थापन अभिक्रिया की जगह पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आ सकता है, ठीक ना। तो आप इसका इंग्लिश याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो विस्थापन अभिक्रिया के नाम से आए, चाहे वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से आए, ठीक ना। तो आई होप कि आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।